हिंदू कच्चा माल है दुनिया का, हिंदू रॉ मेटेरियल सबका। हिंदू का कोई दीन ईमान नहीं है, हिंदू का कोई स्वाभिमान नहीं है। जितने भी पंथ हैं, चाहे मुसलमान है चाहे क्रिश्चियन है, सब में हिंदू जाकर के मर रहा है। ईसाई बनता है तो हिंदू बनता है, मुसलमान बनता है तो हिंदू बनता है। दुनिया को किसी मुल्ला को चिंता नहीं है कि हमारे बच्चे काफिर बन जाएंगे, ईसाई को चिंता नहीं कि हमारे बच्चे काफिर हिंदू बन जाएंगे, लेकिन चिंता तो हिंदू को है। इनके बच्चे मुसलमान बनते हैं, इनके बच्चे अन्य पंथों में जाते हैं, जैन बनते हैं, बौद्ध बनते हैं, तमाम प्रकार के जितने भी मत पंथ हैं, सब में हिंदू जाकर के दीक्षा लेता है। हिंदू का स्वाभिमान मर चुका है आज। हिंदुत्व को खाने के लिए मुसलमान और ईसाइयों में एक प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है। दोनों जल्दी से जल्दी हिंदुत्व को अपने आप में मिलाना चाहते हैं। ईसाई अपने आप में मिलाना चाह रहे हैं, मुसलमान अपने आप में मिलाना चाह रहे हैं। और दुर्भाग्य यह है कि हिंदू कच्चा माल है दुनिया का, हिंदू रॉ मेटेरियल सबका। हिंदू का कोई दीन ईमान नहीं है, हिंदू का कोई स्वाभिमान नहीं है। जितने भी पंथ हैं, चाहे मुसलमान है चाहे क्रिश्चियन है, सब में हिंदू जाकर के मर रहा है। ईसाई बनता है तो हिंदू बनता है, मुसलमान बनता है तो हिंदू बनता है। दुनिया को किसी मुल्ला को चिंता नहीं है कि हमारे बच्चे काफिर बन जाएंगे, ईसाई को चिंता नहीं कि हमारे बच्चे काफिर हिंदू बन जाएंगे, लेकिन चिंता तो हिंदू को है। इनके बच्चे मुसलमान बनते हैं, इनके बच्चे अन्य पंथों में जाते हैं, जैन बनते हैं, बौद्ध बनते हैं, तमाम प्रकार के जितने भी मत पंथ हैं, सब में हिंदू जाकर के दीक्षा लेता है। हिंदू का स्वाभिमान मर चुका है आज। तो पहला संकट इस्लाम का, दूसरा संकट क्रिश्चियनिटी का, ईसाईयत बहुत तेजी से देश में बढ़ रही है। अब तक आदिवासी क्षेत्रों में थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब आगे भी वो संपन्न राज्यों में पहुंच गए। पंजाब हरियाणा ईसाइयों के इस समय बहुत बड़े जो है ना टारगेट पर चल रहा है, और वहां हजारों की संख्या में रोज हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी जालंधर की पंजाब की धरती पर बन गया, जहां रोज हिंदू कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोग ये सोचो, आपकी संख्या रोज कम हो रही है। अच्छा, हम घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बताओ, घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? रोज घट रहे हैं, हम रोज घट रहे हैं। और योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। बात बिल्कुल सही है, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब जब हम बटें तब तक हम कटें। लेकिन बंधु, एक बात और है, योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम कहते हैं घटेंगे तो भी कटेंगे। अगर हम घटते रह गए, हमारी आबादी गिरती चली गई, तो बंधुओं फिर आपको दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। जंगल का राजा कौन होता है? बोलो, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। ये कहानी आप लोगों ने रट्टी पड़ी है, जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन झूठी बात है। अरे जंगल का राजा शेर होता था जब लोकतंत्र नहीं था, तब जंगल का राजा शेर होता था। अब तो वोट बैंक की राजनीति है, अब तो लोकतंत्र चलता है देश में। जिनकी ज्यादा संख्या होगी वो राजा बनेगा। अगर जंगल में कुत्तों की ज्यादा संख्या होगी तो राजा कौन बनेगा? और आप लोगों ने देखा है, ऐसे वीडियो जाते हैं कि बहुत सारे वो जंगली कुत्ते होते हैं ना, 50-60 मिलकर के एक शेर को फाड़ के फेंक देते हैं। वो इसका मतलब जंगल में जिसकी ज्यादा संख्या होगी राजा वो बनेगा। इस देश में जिनकी ज्यादा संख्या होगी राजा कौन बनेगा? जिसकी ज्यादा संख्या होगी। अब बताओ, आपकी संख्या घट रही है बढ़ रही है? आप तो योगी मोदी के भरोसे बैठे हो कि योगी मोदी बचा लेंगे आपको। ये योगी मोदी आपको बचाने वाले नहीं है। मैं कोई योगी का और मोदी का विरोधी नहीं हूं, मैं स्पष्ट बात बोलता हूं। देखो, योगी मोदी क्यों नहीं बचाएंगे आपको भाई? इस देश में लोकतंत्र है, पावर किसमें है? वोट में पावर है। जिसकी जितनी ज्यादा वोट उसकी सरकार बनेगी। इस देश में डिग्रियों से कोई मतलब नहीं है, जाति से कोई मतलब नहीं है, आप कितने बड़े संपन्न व्यक्ति हैं इससे कोई मतलब नहीं है। सबका वोट यहां बराबर है। इस देश में केवल सिर गिने जाते हैं बस। किसकी जितनी ज्यादा संख्या है उतना उसका वोट, जिसका जितना वोट उसकी सरकार। आपका वोट बैंक रोज गिरता चला जा रहा है, और दूसरे जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं उनका वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है। तो आने वाले समय में हमारा वोट बैंक और गिरेगा, दूसरे लोग बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हिंदू एक बच्चे पर आ चुका है। हिंदू एक बच्चे पर आ गया। पहले हमारे पूर्वज 10-10 बच्चे पैदा करते थे, अब हम 10 से घट करके 1 पर आ गए। और वो कहते हैं हम 5 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। मुल्ला जी अकेले, मुल्ला जी 4, उनकी बीबियां मिलकर के 70 बालक पैदा कर रहे हैं। अब ये 70 बालक जब इकट्ठे होंगे, इनकी वोट बनेंगी, आपका 1 बालक, उनके 70 बालक, बोलो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक मुल्ला जी कह रहे थे तुम कितना भी चिल्ला लो, ये देश बचने वाला नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं बचने वाला? कहते हैं हिंदू की बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। क्यों? कि हिंदू एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहता है, हम 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं।
और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन नौकरी में कौन लगेंगे? आप लोग लगोगे? अरे आपको तो आज भी तुम्हारी सरकार है तब भी नाम पूछ पूछ करके ठोका जाता है, गोली मारी जाती है आप में। जब उनकी सरकार बनेगी तो आपको छोड़ देंगे क्या? अच्छा, चिंतन करने की बात यह है कि भाई इस देश में वो अपने आप को 25% कहते हैं, 25 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन 25 करोड़ नहीं 30 करोड़ हो गए। वो 30 करोड़ होने के बाद आपको अभी रोडों पर नहीं निकलने दे रहे। आप जो भी कोई यात्रा निकालते हैं तो पथराव होता है, आगजनी की जाती है, आपकी यात्रा को बीच में रोक दिया जाता है। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? भाई 30% होने के बाद आपको रोडों पर नहीं निकलने दे रहे, जिस दिन वो 50% हो गए आपको घरों में छोड़ देंगे क्या? सोचने वाली बात है। लेकिन कोई हिंदू सोच ही नहीं रहा इस दिशा में। सब अपने ये सोच रहे हैं कि अपने भविष्य के रंगीन सपने देख रहे हैं। भाई अरे कितने सपने देखोगे जब देश नहीं बचाना तो ये कोठी, ये बंगले, ये गाड़ी घोड़े सारे धरे रह जाएंगे। एक मुल्ला जी कह रहे थे कुछ दिन की समस्या है, कुछ दिन बाद, क्योंकि पीएफआई ने तो कह दिया कि 2047 तक भारत पर हमारा अधिकार हो जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया हिंदू लोगों ने, लेकिन शताब्दी साल नहीं मना पाएंगे। लाल किले की प्राचीर पर और संसद भवन पर चांद सितारों का झंडा फहरा देंगे। ये तो उनके संगठन, उनके पीएफआई की फाइल बता रही है, जिस पर आजकल बहुत ज्यादा काम चल रहा है। सरकार का रेट डाल दिया, पीएफआई को बैन कर दिया गया भारत देश के अंदर। कितना बैन करोगे? तमाम संगठन इस देश में काम कर रहे हैं। तो मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं, देखो पहले शत्रुबोध होना चाहिए। क्यों? दुर्भाग्य इस बात का कि हिंदू को शत्रुबोध नहीं है आज। आप बचोगे कब? जब आपको ये तो पता चले कि भाई ये हमारा शत्रु है, तभी तो उससे सावधान रहोगे आप। आपको पता ही नहीं है। अब तक तो सरकारों ने आपको बेवकूफ बनाया है, लोग बेवकूफ बना रहे हैं आपको। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे कभी भाईचारा हुआ क्या हिंदू मुसलमानों का? भाईचारा संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति गाय को मां मानता है और एक व्यक्ति गाय को काट करके सब्जी की तरह रोटी से खा जाता है। दोनों की विचारधारा अलग, तो भाईचारा कैसे संभव है भाई? एक व्यक्ति इस मातृभूमि को अपनी जन्मभूमि कहता है, इसकी वंदना करता है, और एक व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्ला रहा है। जब विचार घर में नहीं मिलते तो घर में भाई भाइयों में झगड़े हो जाते हैं। अरे यहां तो धर्मों की लड़ाई है। जब विचारधारा बिल्कुल उल्टी है तो प्रेम सद्भाव कैसे संभव है इस देश में? इसलिए याद रखना, ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे भैया भाई भाई होते तो इस भारत देश में जितनी मस्जिदें बनी है ना, वो सारे तुम्हारे मंदिरों को तोड़ करके उनके ऊपर बनाई गई है। इस देश में कोई जमीनों की कमी थी क्या? जमीन तो बहुत थी, लेकिन सारी मस्जिदों को देखो आपके मंदिरों को तोड़ करके बनाई। मथुरा का मंदिर देखो, अयोध्या का मंदिर देखो, सोमनाथ का मंदिर देखो, कहीं पर भी चले जाओ आप। क्यों? क्योंकि उनको एक ईर्ष्या है कि कोई सी भी काफिर का तीर्थ स्थल नहीं होना चाहिए। अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इबादत के योग्य नहीं है, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजा के योग्य नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा होते हुए दुनिया का कोई मुसलमान नहीं देख सकता और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे मंदिर तोड़े गए, क्योंकि अल्लाह के सिवा राम की पूजा हो रही थी, कृष्ण की पूजा हो रही थी, शिव की पूजा हो रही थी, और उनकी कुरान कहती कि अल्लाह के सिवा किसी की पूजा हो ही नहीं सकती धरती पर। तो तुम करोगे तो वो तुमको तोड़ेंगे, सीधी सी बात। तो समझ लीजिएगा, एक तरफ इस्लाम, एक तरफ क्रिश्चियनिटी।